चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी वो समझ में आ गई या उसमें कोई कंफ्यूजन है? ऑल ओके, ठीक है। तो अभी है कि कुछ उन्हीं चीजों को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट आपका एक बड़ा टॉपिक है। तो वो एक दिन का होने वाला है नहीं, सही है ना। उसमें मेरी जितनी भी चीजें आप पढ़ो, या जितना भी आप पढ़ो, उतना उसके अंदर क्या है आपका कम है। जितना आप उसको एक्सपेंड करना चाहो उसको कर सकते हो, तो जितना एक्सपेंड करोगे उतने ही आपके फायदे हैं। इनशाला नेक्स्ट वीक तक हम ऐसे बैनर बनाना सीख लेंगे और ऐसी क्या कहते हैं ना, डिजाइन्स बनाना सीख लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम काम अपना इजीली कर सकते हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग या लोकल मार्केट के लिए भी काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी फुल एंड फाइनल हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट होगा। इसके बाद हम कैनवा पढ़ेंगे एक वीक, तो उसके अंदर क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी। अब देखो यहाँ पे हम आए, अब यहाँ पे हमने क्या एक फाइल ले ली, सही है। 1200 बाई 600 शायद हमने सेम ही रखा जो हम यूजुअली रखते हैं। अब यहाँ पे आके हमने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमने रखा, मैंने कहा भाई लेट से इसको कर दो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसी के साथ हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखो आप लोगों की मिस्टेक क्या है, मैंने जो आप डिजाइन के अंदर ऑब्जर्व की ना, आप लोगों की मिस्टेक ये है कि एक तो आप हर जगह पे अंडरलाइन यूज कर रहे थे, ठीक है ना। आप हर जगह पे एक तो अंडरलाइन यूज कर रहे थे, एक तो सबसे बड़ा मसला आपका ये था। अब सेकेंडली क्या था कि आप है ना बड़े पतले पतले फ़ॉन्ट्स यूज कर रहे थे। पतले फ़ॉन्ट्स या कोई थिन फ़ॉन्ट्स आपके कभी भी हेडिंग्स के अंदर यूज नहीं होते। बहुत रेयर ऐसी हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी फिर सेरिफ सैंस सेरिफ का चक्कर आ जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी की क्लास के अंदर। तो जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से है ना आपकी वो क्या कहते हैं ना, थोड़ी सी है ना अजीब लगती हैं चीजें, क्योंकि हमेशा जो आप हेडिंग होती है ना, हेडिंग इट्स इट्स समथिंग लाइक कि यू आर अनाउंसिंग समथिंग। हेडिंग क्या होती है, आप क्या अनाउंस करते हो, ठीक है। अब जैसे आप क्या मतलब, कभी आप किसी स्टेज पे जाके बड़ी स्लो स्लो आवाज में बात करोगे, आपके काम की होगी। तो जो थिन फॉन्ट है ना आपके, वही काम आपका कर रहे होते हैं, कि बड़ा स्लो स्लो अगर आप उस चीज को लेके चल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपकी वो चीज दब जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप फॉन्ट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कोई चीज यूज कर रहे होते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, वो मतलब ऐसी अपीयर होनी चाहिए कि सामने वाला देख के उस चीज को समझे इजीली। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये चीजों पे थोड़ा सा आप लोग काम करो, ठीक है। थोड़े से डिजाइन देखो कि उसने क्या यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है। क्योंकि देखो मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितनी भी थीरीज में आपको पढ़ा दूं, अनलेस अनटिल जब तक आप खुद उस चीज को लेके नहीं चलोगे ना, मतलब जितना आप खुद से नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई भी टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब सेकेंडली क्या है, सेकेंडली ये है आपके पास कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर मजीद है ना कोई डिजाइन अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें, कोई डिजाइन अप्लाई करें, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि आज हम काफी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट इसमें करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैं चाहता हूँ इसके में कुछ एडिशनल है ना फीचर्स अप्लाई करूँ इसमें। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लेयर स्टाइल। क्या कहलाते हैं वो, लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल आपके बेसिकली किस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक किया, ठीक है, लेयर पे आके डबल क्लिक किया, तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपका ये लेयर स्टाइल का पैनल है ना, ये आपका ओपन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही हो, ये आपकी लेयर्स के लिए, आपके शेप्स के लिए भी यूज हो सकता है। इसका नाम इसीलिए लेयर स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है किसी भी टेक्स्ट में ही यूज होगा। ये आपका बहुत सारी जगहों पे, मीन्स कि अगर आप शेप ले रहे हो, इनके आप कोई इमेज ले रहे हो, तो उसके अंदर भी इसका काम आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं विवेरियन एम्बोस। उसको करने से पहले हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको एक अच्छा सा कलर असाइन कर देते हैं, ताकि एक सेकेंड, ठीक है, चलो ये वाला कलर हमारा सही लग रहा है, हमने इसको ये असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अब एक चीज और मैं एडवांस में बता रहा हूँ, कि जरूरी नहीं है कि सारे ही आप अप्लाई करो। हम सारे पढ़ेंगे जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारे ही अप्लाई करो। आपने वो अप्लाई करना है जो आपके हिसाब से ऑन द स्पॉट
सही लग रहे हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि लाजमी आप ये लेयर स्टाइल भी अप्लाई करो, अगर आपको लगता है जरूरत है तो अप्लाई करो, अगर नहीं लगता तो छोड़ दो। कोई कोई फर्ज नहीं हो जाता कि एक चीज हमने पढ़ी है तो हमने उसको खिचड़ी बनानी है लाजमी। सिर्फ पढ़ने का रीजन ये होता है कि मे बी इन फ्यूचर कहीं किसी सिचुएशन में ये चीज हमें हमारे काम आ जाए, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पे इसको फोर्स करो, इम्पोज करो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आके एक ऑप्शन होता है कि इसका बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस में करता हूँ ना, तो आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो इसका एक थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा 3D टाइप का इसके अंदर लुक आ गया, इस टाइप की इसके अंदर थोड़ी सी आपकी चीज आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सेकेंडली आपके पास यहाँ पे एक चीज आती है जिसको आप कहते हो, मतलब इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जब इन फ्यूचर भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ टेक्स्ट की हद तक, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कॉन्श्योर होता है। कॉन्श्योर बेसिकली क्या होता है, जो इसके अंदर के जो हेडिंग या इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या कहते हैं ना, आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो यहाँ पे आके। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब इसी की तरह से यहाँ पे एक चीज होती है टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली क्या होता है, अगर आप गौर से देखो तो इसके ऊपर ये डॉट डॉट्स बने हुए आपके आ गए, ठीक है। तो सिंपली अब आपको याद होगा हमने पैटर्न्स डाउनलोड किए थे। पैटर्न्स और टेक्सचर में कोई फर्क नहीं है। यहाँ से ओपन करोगे ना तो आपके वही पैटर्न्स ओपन हो जाएंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सिर्फ उस पैटर्न्स के आपको इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ एक चीज होती है स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा जी, अब टेक्सचर समझ में आ गया कि जो हमारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको जो भी हम डाउनलोड करेंगे पैटर्न्स वगैरह, जैसे यहाँ पे आके मुझे और देखने हैं तो मैं यहाँ पे आके और में चला जाऊंगा। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, लोड पैटर्न्स का ऑप्शन है, यहाँ पे रॉक पैटर्न्स के ऑप्शंस हैं आपके पास। ये सारे वही पैटर्न्स हैं जो हम पैटर्न टूल में पढ़कर आ रहे हैं, जो डाउनलोड करके रखेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ना, अगर जैसे आपको इस टाइप का कोई टेक्स्ट दिखाना हो, ठीक है, इस टाइप का कोई पैटर्न जिसके ऊपर आपको कुछ फील करवाना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे टेक्सचर यूज करते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ उसके टेक्सचर के इफेक्ट्स आते हैं या पैटर्न के इफेक्ट्स आते हैं, कलर्स के साथ वो चीज आपकी नहीं आती। इसी तरीके से स्ट्रोक, स्ट्रोक एक बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जहां भी वर्ड यूज हो ना किसका, स्ट्रोक का, आप समझ जाओ किसकी बात हो रही है, आउटलाइन की बात हो रही है, ठीक है। अब आउटलाइन टेक्स्ट का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके काफी सारे टेक्स्ट से बड़े, इन फ्यूचर भी हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में कि आउटलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे आके आप आउटलाइन लगा सकते हो। अब यहाँ से आप आउटलाइन का साइज ज्यादा या कम भी इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे कर दिया तो देखो ये आपका थोड़ा सा इस तरीके का डिजाइन हो जाएगा, सही है ना। अब आप यहाँ से आगे इसको कर दो तो एक या दो या तीन, या जो आपको सुटेबल लगे आप उसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अब जो स्ट्रोक होती है या आउटलाइन होती है, उसकी तीन पोजीशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है आउटसाइड, एक होती है सेंटर, एक होती है इनर या इनसाइड जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये भी आउटसाइड है। अब देखो मैं जो भी एक्शन आउटलाइन पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, वो कहाँ हो रहा है, वो बाहर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं लेट से इसको मैं टू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ इसी के साथ साथ अगर मैं इनसाइड करता हूँ, तो इनसाइड क्या होगा, बेसिकली जो आउटलाइन है वो एजिस से अंदर की तरफ आपकी बढ़ेगी, ना कि बाहर की तरफ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आके अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ, तो सेंटर क्या होता है, ये आधा आधा हाफ कर लेता है, ठीक है। कि मीन्स के अगर मैं 10 रखता हूँ तो 5 वो बाहर जाएगा, और 5 वो क्या होगा आपका अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। देख रहे हो कि जितना ये बाहर जा रहा है उतना ही ये अंदर की तरफ भी आ रहा है। तो सेंटर का ये काम होता है। जैसे यूजुअली जो आउटलाइंस होती हैं वो हमारी आउटसाइड ही होती हैं, तो हम यहाँ भी इसको आउटसाइड ही रखते हैं। तो यहाँ से जाके हमने डबल क्लिक करके अगर कोई आउटलाइन का एक्स्ट्रा कलर देना है मुझे, तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ लाइक दिस। अगर मुझे इस टाइप का कोई कलर देना है तो सी ये आपका टेक्स्ट इस तरीके का भी हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब कोई इफेक्ट आपको रखना है या इसको रिमूव करना है, तो यहाँ से टिक बॉक्स होता है, इसको आप कर सकते हो। सेटिंग तो मैंने कर दी, ठीक है। उसके बाद आप टिक बॉक्स के साथ इस तरीके से इसके साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। अब एक चीज होती है इनर शेडो। इनर शेडो बेसिकली क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या करेगा, ये शेडो आपका अप्लाई करेगा, जो कि हम
नहीं यूज करते, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज है तो आपको पता होना चाहिए, इनर ग्लो, ठीक है ना, थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट है ना, ये आपको अंदर की तरफ आपका दे रहा होगा। इसी तरीके से एक होती है सेटिन। सेटिन बेसिकली क्या होता है कि आ, एक टाइप का धब्बा टाइप आप इसको कह सकते हो, कि कोई अगर आपको धब्बे टाइप कोई चीज इफेक्ट या स्टेन टाइप कोई चीज आपको शो करवानी हो, तो आप यहाँ से सेटिंग से इस तरीके से करवा सकते हो, जैसे कि हमने ये अप्लाई की, तो ये हमारा सेटिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, और इस टाइप की चीजें आप मतलब कुछ चीजें का साइज क्या होना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें आप इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको भी फिलहाल हम अप्लाई नहीं करते, या इसको चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक ही चीज होती है कलर ओवरले। कलर ओवरले बेसिकली क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के या लेयर के कलर को चेंज करने के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे टेक्स्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लेयर स्टाइल में है। कोई भी लेयर हो, ठीक है ना, उसका कलर अगर मैंने चेंज करना है ना, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। हम यहाँ पर आए, हमने कोई आइकन डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब लेट से मैंने क्या कहा कि लेट से होम सिलहौटी, ठीक है। सिलहौटी क्या होती है मैं इन फ्यूचर आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी सिलहौटी है ना, इसको मैं एक सबसे पहले तो इसको ऑब्वियसली कॉपी करूँ, यहाँ पे ले जाके इसको मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, ओके। ये बैकग्राउंड के साथ आ रही है, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड तो हमें पता है कैसे इसका रिमूव होगा, सही है ना। तो ऑब्वियसली ऐसी कोई इमेज हो तो पहले हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। हमने मैजिक वैंड लिया और मैजिक वैंड से इसका बैकग्राउंड हमने इस तरीके से रिमूव कर दिया। अब हमें पता है कि हमें इस पे कलर करना है। अब कलर के हम जुगाड़ तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मैजिक वैंड लेके उसके अंदर अलग अलग कलर कर देंगे, बट द थिंग इज मैं चाहता हूँ कि सब पे एक ही तरीके का कलर हो या उस पर ग्रेडियंट हो। चलो कलर अप्लाई कर लोगे, आप ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करोगे, स्ट्रोक कैसे अप्लाई करोगे, और आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट वही है कि आपने यही करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आप क्या जाओगे, यहाँ पे आके डबल क्लिक आपने किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद कलर ओवरले क्या करेगा, जो भी आपकी इस तरीके की इमेज होगी ना, उसमें आप जो भी कलर देना चाहोगे ना, वो आप इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर वो कलर अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें आपको फिर कोई टेंशन नहीं है। हम आइकन इन फ्यूचर यूज करेंगे कॉल के, एड्रेस के, लोकेशन के, तो ऑब्वियसली वो इमेज ही नहीं होंगी, ठीक है ना, वो शेप तो होंगे नहीं। शेप भी हो सकते हैं, लेकिन शेप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ी सी झंझट होती है, तो हम डायरेक्ट इमेज पे काम कर ले तो वो हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से हो सकती है। अब इसी के साथ साथ मैंने अगेन इस पे दोबारा डबल क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ पे जो जो एक्शन या ऑप्शन मैंने अप्लाई किए होंगे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्टिव है। मैंने कहा भाई इसको हटा दो, तो यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैं ये कर देखना चाहूँ तो यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि इस लेयर पे मैंने कौन कौन से इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं। नजर आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आके अगेन हम डबल क्लिक करते हैं। फिलहाल मैं कलर ओवरले हटा रहा हूँ, मैं कहा भाई मुझे ओरिजिनल ही रखने दो। एक चीज होती है ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट हमने पढ़े हैं, हमें पता है ग्रेडियंट्स हमारे क्या होते हैं, तो ग्रेडियंट्स हम यहाँ पे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, ओके। अच्छा कलर ओवरले नहीं हटाया ना मैंने, देखो ये मिस्टेक्स होती हैं। एक चीज के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी अप्लाई नहीं होती। अब देखो हम यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लगाया, वो कलर ओवरले लगा हुआ तो वो नहीं हो रहा था। तो वही सारे ग्रेडियंट जो हमने पढ़े हैं या हमने जो डाउनलोड किए हैं, वो सारे के सारे आप इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, सेम वही प्रोसेस है। इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे आके अपनी मर्जी का कोई कलर लगाना है, मैंने कहा भाई ये कलर ले लो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने कहा भाई यहाँ पे आके भी इसका थोड़ा सा है ना आप डार्कर ले लो, ठीक है। और मैंने कहा भाई यहाँ आके आप इसका भी है ना थोड़ा और डार्कर या थोड़ा सा शेडेड कलर ले लो, थोड़ा सा चेंज की तरफ आप कर लो। तो देखो अब आपका फिर इस तरीके का डिजाइन
या टेक्स्ट हो जाएगा। इसी में फिर आपके पास लीनियर, रेडियल, ये सारी की सारी चीजें देखो हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम अपने हिसाब से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज होती है पैटर्न ओवरले। पैटर्न हमने पढ़े, आपको याद हो तो पैटर्न हमने डाउनलोड करके पढ़े थे, तो इस तरीके से वो पैटर्न अब वहां पे टेक्सचर पे सिर्फ इनका इफेक्ट अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे ये पैटर्न्स के पैटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आके कहा कि भाई एक काम करते हैं, इस पे हम कोई पैटर्न अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आके कलर ओवरले को किया हमने खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमने होम बनाया, तो देखो टाइल्स वगैरह या ब्रिक्स वगैरह इस तरीके से हमने इसका एक आइकन दे दिया। तो इस तरीके से क्या होंगे, आपके टेक्सचर वगैरह बड़े आसानी से अप्लाई हो जाएंगे। इसी को आप किसी लोगो में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे नेचुरल पैटर्न्स है, हमने ये ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लावर्स वगैरह इस टाइप की कोई नहीं, जो भी पैटर्न हो आपका, वो आप बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो थ्रू दी लेयर स्टाइल। बात आई समझ में? ठीक है। इसी के साथ साथ आप चाहते हो आउटर ग्लो, छोड़ दो इसको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं, लेट से ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आपके बहुत काम का है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम पैटर्न इस पे भी अप्लाई कर देते हैं, ये वाला रहने देते हैं। या चलिए ये वाला अप्लाई कर देते हैं। और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा लाइक दिस। ठीक है, और साइज थोड़ा सा हमने इसका बढ़ा दिया, 43 से हमने इसको 60 कर दिया, सही है। थोड़ा सा इसका साइज हम बढ़ा देते हैं लाइक दिस। ठीक है। अब जो भी हमारे डाउनलोडेड पैटर्न है, हम वो भी यहाँ पे इस तरीके से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मुझे और चाहिए, 130 इसको कर देते हैं। सही है, ये इसको ऑटो ही कर देते हैं ना, ऑटो ज़्यादा बेटर है, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर दिया इस तरीके से। अब हम देखते हैं ड्रॉप शेडो बेसिकली आपका क्या होता है। ड्रॉप शेडो बेसिकली आपका होता है एक पर शेडो किसको कहते हैं हम, परछाई को, साए को। अब देखो शेडो का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और लाइट सामने है, तो शेडो कहाँ जाना चाहिए, मेरे बैक साइड पे जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट मेरे पीछे है, तो शेडो कहाँ आना चाहिए, मेरे फ्रंट पे आना चाहिए। अगर लेफ्ट पर है तो राइट पे, अगर राइट पर है तो लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, मतलब ये नेचुरल है। तो शेडो को समझने का तरीका भी यही है, और सबसे आसान तरीका यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, इससे हमें शेडो अप्लाई करना है। हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कहा, इसको लेट से आप क्या कर दो, ड्रॉप शेडो। अब देखो ड्रॉप शेडो मीन्स इसकी क्या हो गई, परछाई यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, आप जैसे सबसे पहले तो डिस्टेंस होता है कि आप डिस्टेंस इस तरीके से इसमें ज्यादा या कम कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मैंने क्या कहा, इसको स्प्रेड कितना करना है या इसको फैलाना कितना, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। इसी के साथ मैंने कहा उसके साइज कितना करना है, तो साइज को भी आप इस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अब देखो आपका टेक्स्ट और कितना मजीद अच्छा लग रहा है। इसको और ज्यादा डिटेलिंग देनी है तो आप क्या करो, इस पे स्ट्रोक लगा दो। ठीक है, अब देखो ये आपका कितना अच्छा हो गया। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बड़ी सिंपल सिंपल बेसिक चीजें यूज की हैं, उसी के बावजूद हमने देखो इसको 3D एक लुक हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब देखो जो जो हमारे काम की चीजें थी, हमारे यहाँ पे 4 काम की चीजें थी। वेरेलन एम्बोस, ठीक है, सही है। इसी के साथ हमारा स्ट्रोक हो गया, पैटर्न हो गया और ड्रॉप शेड हो गया। हम ये 4 ही रखेंगे। अगर इन फ्यूचर आपको दूसरी चीज सुटेबल लगती है, आप वो भी रख सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इसको समझना है कि इसको कंट्रोल कैसे करें हम। ठीक है, मैंने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब देखो ये लॉजिक हमारी समझ में आ गई। एक सेकंड में एक चीज और आपको दिखा दूं ताकि और आपको समझ में आ जाए। 360 डिग्री साइकिल।
अब देखो ये हमारे पास कुछ है ना, इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इन्हीं में से कोई बड़ा इजी सा लें ताकि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है। ये ढूंढ रहा था मैं। ये दरअसल ये वाली जो इमेज है ना, ये बड़ी मतलब आसानी से आपको समझ में आने वाली इमेज है। अब देखो सिंपल सा क्या है, डिग्रीज को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आपने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी हो तो समझना और आसान हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं भी पढ़ी ना आपको, और मतलब कोई इतनी परेशानी नहीं होगी समझने में। अब डिग्रीज को समझो। डिग्रीज की जो साइकिल चलती है ना, वो मतलब जो स्टैंडर्ड है वो 45 डिग्री का है। अब जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है ना, ये आपका क्या है, 0 पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये चीज आपकी कितनी डिग्री पे चली गई, यहाँ से यहाँ तक 45 के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेट हो गई 90 डिग्री। मीन्स हर किसी के अंदर आपका कितना एंगल ऐड हो रहा है, 45 का एंगल आपका ऐड हो रहा है। तो यहाँ से आके मतलब होते 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 0 पॉइंट और 360 पॉइंट आपका एक ही होता है। सर्किल का मतलब ये होता है कि पूरा राउंड होके वो जिस स्पॉट से स्टार्ट हुआ हो उसी स्पॉट पे जाके क्या हो जाए, वो एंड हो जाए। वो आपका क्या कहलाता है, 360 कहलाता है। बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हो गई। अब सेकेंडली क्या है आपके पास कि अब इसको हम समझे कैसे, हम इसको अपने डिजाइन के अंदर या अपने शेडो में, क्योंकि 360 आपका सिर्फ शेडो में यूज नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में यूज होगा। अब इसको हम समझे कैसे, समझना इसका बड़ा एक आसान सा तरीका है। अब जैसे हमने लाइट की एग्जांपल ली, अब समझो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सेंटर पॉइंट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट मेरी यहाँ पे है फ्रंट पे 90 डिग्री पे, तो मेरा शेडो का आना चाहिए 270 पे। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट मेरी यहाँ 45 पे, तो शेडो का आना चाहिए 225 पे। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट यहाँ है, तो का आना चाहिए 180 पे। वेरी गुड। सो दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे आके इस चीज को अगेन इसको प्रूफ करके देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे डिग्री कौन सी है, 120। चलो हम उसको लेके चलते हैं, हम जीरो पे लेके चले जाते हैं इसको, 360 पे लेके चले जाते हैं। अब इसको यहाँ लेकर आ गए जीरो पे। ठीक है ना, देखो शेडो मेरा यहाँ पर समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो देखो शेडो मेरा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से मीन एज पर योर नीड आप अपनी डिग्रीज को भी सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई कहता है यार शेडो इतने डिग्री पे रखना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको पता चल जाएगा यार ये चीज तो हमें आती है। आप उससे रिटर्न क्वेश्चन नहीं करोगे यार शेडो 270 डिग्री मतलब एक बड़ा एक अनऑफिशियल सा लगता है कि यार आपको डिग्रीज का नहीं पता। ठीक है ना, ये बड़ी बेसिक चीज होती है, हमें पढ़ाई जाती है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है इन चीजों के ऊपर। ठीक है ना, ना आप बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं इन चीजों को, बट ये बड़े काम की चीजें होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी जो भी मतलब चीजें होती हैं आप इसको मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉइज का, मतलब थोड़ा सा अगर आपको अपना टेक्स्ट ऐसा करना है, थोड़ा सा गंदा टाइप करना है, तो आप यहाँ से भी इसको नॉइज ही कर सकते हो। ठीक है ना, नॉइज बेसिकली वो चीज होती है जो कि डिस्टरबेंस पैदा करे। अब जैसे कि हम यही समझते हैं कि नॉइज सिर्फ सिर्फ शोर को कहते हैं। बेसिकली नॉइज बहुत सारी चीजों में होती है, आपके सिग्नल के अंदर यूज होती है, सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, मीन्स आपकी आंखों में आप कुछ चीजें, कुछ कलर्स जैसे होते हैं बड़े आंखों में आपके चुभते हैं, तो वो भी आप उनको नॉइजी कलर्स कह सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको ओके किया, यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये सारी चीजें अप्लाई कर दी। ठीक है ना, एक सेकंड, यहाँ इसकी मैं नॉइज है ना कम कर दूं, बुरी लग रही है। ठीक है, इसके हमने ये सारी चीजें अप्लाई कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यही चीज मेरी इस पे भी अप्लाई हो। मैंने बोला यार इस पे तो मैंने 1 घंटा लगा दिया, अब क्या दोबारा सारी सारी चीजें करूँ? चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, वैल्यूज मुझे पता चल गई, फाइनलाइज होगी, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। तो बेसिकली इसका भी एक तरीका है हमारे पास। हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ के आके राइट क्लिक करके हमने क्या किया, कहा कि कॉपी लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल हमने अप्लाई की है ना, और जिस किसी पे भी हमने अप्लाई करना हो ना, वहां जाके क्या कर देंगे, इसको
सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे डिजाइन को, और वहां पे जाके कर देंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, तो जैसी होगा सारी की सारी चीजें वहां पे उसके हिसाब से अप्लाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा गेप लग रहा है, मैंने क्या कहा कि यार चलो ठीक है इसको भी हम सुधारते हैं। मैंने एक लेयर ली, यहाँ से आके मैंने क्या कहा, इससे एक रेक्टेंगल एम ही मैंने बना दिया। रेक्टेंगल मतलब किसी को कोई पर्पज नहीं था, जस्ट मैंने उसको कवर अप करने के लिए एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आके मैंने कोई भी कलर दे दिया इसको मुंह उठा के। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये भी वैसा ही हो जाए ना मेरा, ताकि थीम के हिसाब से लगे। हमने यहाँ पे भी क्या किया, पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। ठीक है, तो देखो ये हमारा इस तरीके से सही है। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसकी अंडरलाइन लगानी है, ऐसा कुछ आपने काम करना है तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हो। सी, अब वो क्या हो गया, हमारा डिजाइन समहाउ कवर अप हो गई, वो चीज हमारी समहाउ क्या हो गई, कवर अप हो गई। तो इस तरीके से आप इस चीज पे काम कर सकते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलें जी। अब देखो कुछ चीजें इसके अंदर और है। अब वो चीजें बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कहा कि भाई इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद लेट से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट के मजीद, सही है। वो जो वो चलो हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। अब फॉन्ट्स के भी आपके बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कहा, इस चीज को क्या कर लो आप, लेट से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हो, क्रिएट रेप टेक्स्ट। क्रिएट रेप टेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा, स्टाइल क्या है आपका, नन है। नन जैसी जगह मैं नन नहीं करो, इसको आर्क कर दो। आर्क में वो क्या कर देगा, इस तरीके से मोड़ देगा। स्कूल के लोगोस वगैरह नहीं देखे आपने, वो आपके इस तरीके से आर्क के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज होती है बैंड। अच्छा, आर्क आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, एक आपका लाइक हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, जो कि अभी है बाय डिफॉल्ट। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल हम यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, तो वर्टिकल अगर लगाना चाहोगे इस तरीके से भी लगा सकते हो, अगर कहीं डिजाइन की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कर सकते हो, बट बहरहाल हम इसको इतना यूज नहीं करते। अब एक चीज होती है बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है, मोड़ना किसी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप बैंड भी अप्लाई कर सकते हो। कि मैंने क्या कहा कि भाई आप इसको सिंपल सा 50 है, मैंने और बैंड करना है तो और कर सकता हूँ, कम करना है तो कम कर सकता हूँ। अगर मुझे नीचे से आर्क बनाना है तो वैल्यू में कहाँ ले जाऊंगा, माइनस के अंदर लेके चले जाऊंगा। तो ये आपका इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मुझे आर्क अप्लाई नहीं करना। चेस्ट के अंदर भी एक डिस्टर्शन होती है। डिस्टर्शन बेसिकली क्या होती है, इस तरीके से उसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज कर देता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये चीज भी आप करके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल मैंने क्या कहा, मैंने नन कर दो। नन करने के बाद मैंने क्या कहा, इसके अंदर बहुत सारी हैं, जैसे कि एक फ्लैग होता है कि आपने इस टाइप का फ्लैग टाइप का कुछ बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि मुझे वेव टाइप का कुछ बनाना है तो ये ऐसा हो जाएगा। इवन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैंने क्या, मुझे फिश टाइप का बनाना है तो देखो ये फिश टाइप का हमारा, हम इसको ओके करेंगे तो फिश टाइप का हमारा ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से टेक्स्ट बन जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपको किस तरीके की चीजें करनी है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे इस तरीके से बड़ी आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बहुत सारा ऐसा फॉन्ट है आ, जो सिर्फ उसके स्ट्रोक नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करो, इसका जो फिल है ना, फिल को आप यहाँ से इस तरीके से खत्म कर दो। ओके, आई थिंक इस पे लेयर स्टाइल्स लगे हैं, इस वजह से ये हो रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट हो गया। ट्रांसपेरेंट इन सेंस कि देखो ये किसी के भी ऊपर चला जाएगा। इसका भी हम बड़ा एक अच्छा डिजाइन बनाएंगे, मेरे एक माइंड के अंदर है डिजाइन। बट द थिंग इज कि सिर्फ आपको स्ट्रोक चाहिए। इलिस्ट्रेटर में तो ये चीज बड़े आराम से हो जाती है, बट फोटोशॉप में थोड़ा सा मतलब जुगाड़ तुगाड़ हमें करने पड़ते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, थोड़ी सी हमें टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये चीज आपकी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई जी? हाँ, ये मैं रिपीट करूंगा जब हम डिजाइन बनाएंगे ना, क्योंकि देखो अभी जिस हम टूल्स पढ़ रहे हैं, हमें पता है, हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई नमक का ये काम होता है, मिर्चों का ये काम होता है। ठीक है ना, शिमला मिर्च इसको कहते हैं। सही है, मिर्च में भी मतलब स्पाइस में भी एक किस्म थोड़ी होती है, बहुत सारी होती हैं। अभी जस्ट हम इंग्रेडिएंट्स को समझ रहे हैं। जब हम खाना बनाएंगे ना, या जब हम डिजाइन बनाएंगे, तब हम सारी की सारी चीजें आप बोलोगे हाँ ये भी हमने पढ़ा हुआ था, हाँ ये भी हमने पढ़ा हुआ था। तो वो फिर आपके लिए समझना क्या हो जाएगा,
बड़ा आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, के उसी टाइम में समझाऊं कि भाई देखो ये चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे अप्लाई होती है, इसको हम ऐसे करते हैं। तो वो आप डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझोगे या टूल को समझोगे? ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ टूल समझ रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीक के अंदर मेरा पूरा टारगेट है कि ना, बाकी आप लोगों की असाइनमेंट से भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट मेरा पूरा टारगेट है कि इस वीक के अंदर मैं एक फोटो मतलब एक हम पोस्टर वगैरह एक ऑफिशियल, इवन के मैं आपको बुक्स कवर भी बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको मूवी जो पोस्टर्स होते हैं ना, हॉलीवुड मूवी के हॉन्टेड पोस्टर्स जो होते हैं, इंशाल्लाह हम उस तरीके की चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। और जिसके अंदर हमने फिल्टर्स पढ़े थे, हमने यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो ये वाले, तो ये भी आपके बहुत काम आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाइड करेंगे सेव करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट ही आएगा सेव होने के बाद दोबारा नहीं करना है। नहीं, देखो सोर्स फाइल हमने, हाँ अच्छा आपने याद दिलाया कि आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हो, अली ने की थी, मुझे याद आ गया कि आप लोग सोर्स फाइल के सेव क्यों नहीं करते। आप दोनों करो, मैंने पहले दिन क्लास में यही बताया था, जेपीजी भी सेव करो और फोटोशॉप फाइल भी सेव करो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेंजेस करनी हो, मिसाल के तौर पर मैंने एक बैनर बनाया, ठीक है ना, मैंने क्लाइंट को सेल कर दिया, अब लोकल क्लाइंट आता है, मैंने उसको दिखाया, उसको भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो अब क्या दोबारा बनाने बैठोगे? फोर फाइल से क्या होगा फायदा कि आपका थोड़े बहुत चेंजेस करके उसकी पिक्चर की जगह उसकी पिक्चर लगा दी, उसके टेक्स्ट की जगह उसका टेक्स्ट लगा दिया, हो गया काम आपका। तो सोर्स फाइल से ये फायदा होता है, भले एक वक्त में जेपीजी सेव ना करो, कोई मसला नहीं, बट सोर्स फाइल जरूर सेव करो। सोर्स फाइल आपकी क्या होती है, एडिटेबल होती है, आप उसको 1000 टाइम्स भी या इन्फिनाइट टाइम भी उसको एडिट कर सकते हो, बट जेपीजी को आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है ना, जेपीजी ना भी हो चलेगा, सोर्स फाइल आपकी होनी चाहिए। बात समझ में, दोनों करोगे और भी ज्यादा बेटर है, बट सोर्स फाइल कंपलसरी है। सोर्स फाइल से आपकी 10 जेपीजी बन सकती हैं, बट जेपीजी आपकी एडिटेबल नहीं होती, फिर आपको बड़ी परेशानी होती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो टेक्स्ट की यहीं तक चीजें थी कुछ हमारी, सही है ना, टाइपोग्राफी की कुछ और चीजें भी हैं, बट वो जब हम चीजें पढ़ेंगे, कुछ बैनर्स बनाएंगे, कुछ डिजाइन बनाएंगे, तो हम उसके अंदर भी उन चीजों को देखेंगे। इज दैट क्लियर? अब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? मैं बोले जैसे ये आपने पेट्रोल लगाया इसके अंदर